दोस्तों, आपके मन में कभी ये ख्याल तो जरूर आया होगा कि बालवीर में और बालवीर रिटर्न्स में कौन सबसे ज्यादा ताकतवर कैरेक्टर है। वो पहला वाला बालवीर जबकि 7 परियों की शक्ति मिली थी, या फिर जब 977 में उसकी शक्तियां अपग्रेड हो गई थी, या फिर बालवीर रिटर्न्स में नए अवतार में। तो आज हम यही करेंगे इस वीडियो में और जानेंगे कि सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है तीनों कैरेक्टर्स में से, मतलब बालवीर में से तीनों कौन ज्यादा पावरफुल है, किसके पास ज्यादा शक्तियां हैं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप लोग वहां पर जरूर जाकर के फॉलो कर लें। और हमारा दूसरा चैनल भी है अबरार हजारी नाम से, उस पर भी मैं कई सारे वीडियोस बनाता हूं यूट्यूब से रिलेटेड। आप अगर उसमें इंटरेस्टेड हैं यूट्यूब से पैसे कमाने में या यूट्यूब कैसा क्या काम करता है, आप अगर जानना चाहते हैं तो उस चैनल को भी जरूर विजिट करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सारे लिंक्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आगे। तो वीडियो में आगे बात करेंगे सबसे पहले कि ये वाला बालवीर जो कि 7 परियों की शक्ति मिली थी एपिसोड नंबर 6 में, तो उसमें 7 परियों की शक्ति के साथ रानी परी की शक्ति मिली थी, तो काफी अच्छा था। वीएफएक्स वगैरह सब आज हम बात कर लेंगे। तो शक्तियों की पहले बात कर लेते हैं। तो शक्तियां बहुत ज्यादा थी उसमें भी, और कई बार रानी परी की मदद उन्हें लेनी पड़ती थी, मतलब बालवीर को लेना पड़ता था कई बार रानी परी और हर परियों की मदद लेना पड़ता था। आहिस्ता आहिस्ता बालवीर जो है बुरी शक्तियों को खत्म करता गया और उनका जो ताकत है बालवीर का वो बढ़ते गया, उसको समझ में ज्यादा चीजें आती गई और उनका दिमाग भी स्पेशल होता गया। फिर कटेंगल और छल परी आई, फिर कितने सारी परियां आई। भयंकर परी गई तो भवंडर परी आई, भवंडर परी गई तो छल परी आई, छल परी गई तो फिर से भयंकर परी आई, भयंकर परी फिर से वापस वहीं पर रहने लगी। फिर साथ में महाविनाशिनी आ गई और महाभस्म परी आ गई। मतलब बहुत सारे दैत्य यानी कितने सारी परियां आ गई पहले सीजन में, वो बहुत ज्यादा थी और इंटरेस्टिंग भी लगता था। तो उसमें तो शक्तियां बहुत सारी थी ही, साथ में परितारा को भी बालवीर एक्सेस कर सकता था। एक्सेस ही हम बोलेंगे कि परितारा के अंदर जितनी ताकत थी एक नॉर्मल परी जो है, जितना भी बाल परी गाल परी ये लोग हैं, ये उसको नहीं संभाल सकते थे। लेकिन बालवीर के अंदर इतनी पावर थी कि वो यानी है या थी कि वो परितारा को अकेला उसको संभाल सकता था। उसका पावर जो है उसको कंट्रोल कर सकता था। और साथ ही वो पावर सिर्फ रानी परी के पास था और भयंकर परी के पास भी था, जो वो कब्जा करने के बाद उस पर वो राज कर सकती थी। और उसका सपना वही था कि परितारा पर कब्जा करके वो दोबारा परीलोक पर राज करना चाहती थी। तो उसमें कई सारे सीन्स ऐसे देखने को मिले थे बालवीर में, जिससे हमें ये लगा कि बालवीर को ज्यादा ही शक्तिशाली दिखाया गया है। पहला तो आप कटेंगल से उनकी जो लड़ाई है, फाइट है, वो देख सकते हैं, उसमें भी काफी ज्यादा है। और 150 के एपिसोड के अराउंड ऐसे कुछ है, 150 से 160 ऐसा है। उसमें कुछ ऐसे डबल रोल वाला एक नेगेटिव बालवीर बनाता है, तो वहां पर पहाड़ को जो ऐसे निकालता है, तो उससे और जब जो महाभस्म परी आती है और जहाज को किडनैप करके लेके चले जाती है, तो वो जहाज को फिर वापस जो क्रिश में जो सीन दिखाया गया है वैसा दिखाया गया वहां पर भी। तो उससे लगता है कि बालवीर की जो अंदर शक्तियां हैं वो बहुत ज्यादा है, बहुत सारी चीजें कर सकता है और भी फाइटें हमने देखी। फिर उसके बाद बालवीर की शक्तियां थोड़ी सी बढ़ती हैं, तो वो बढ़ती है 977 एपिसोड में। उन्हें जब वो 100 परियों जो 100 नेगेटिव शक्तियां हैं उनको जब वो डिस्ट्रॉय कर देता है बालवीर, तो उसको एक बोनस शक्तियां मतलब कि 2 शक्ति मिलती है, जिससे वो एक तो कंट्रोल कर सकता था, स्लो मोशन कर सकता था, दूसरा फास्ट मोशन में वो भाग सकता था। ये उसके पास स्पेशल शक्ति आ गई थी और साथ ही उनका कॉस्ट्यूम बदल गया, तो उसमें और भी ज्यादा कुछ आने लगा। और उसमें कॉस्ट्यूम में जो जादुई दंड है वो रखने का जगह उसमें हमें देखने को नहीं मिला था। तो ये ऐसी चलती रही और थोड़ा सा पावर ज्यादा मिला और उसमें भी हमें मजा आने लगा। फिर साथ में तब बाल सखी और बाल मित्र का भी साथ मिला बालवीर को, तो इससे और भी ज्यादा थोड़ा अच्छा लगने लगा था सीरियल। उसके बाद 2016 में बालवीर बंद हो गया। तो अगर हम बात करें ये वाला जो पीला कलर के जब तक कपड़े में था बालवीर, यानी कि जब 7 परियों की शक्ति मिली थी तब से, और ये जो बालवीर जब 977 के बाद आया था, तो इसमें से ये तो ज्यादा पावरफुल ऑब्वियसली होगा क्योंकि इनके पास 2 शक्तियां एक्स्ट्रा थी और 7 परियों की शक्तियां तो पहले से था ही इसके पास, तो ये थोड़ा ज्यादा पावरफुल हो गया, तो ये जीतता है यहाँ पर। बात करें अगर हम बालवीर रिटर्न्स की, तो बालवीर रिटर्न्स में जैसे हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि बालवीर की कहानी से बालवीर रिटर्न्स को कहीं ना कहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला है कि बालवीर की कहानी बालवीर रिटर्न से जोड़ा गया हो। 1-2 एपिसोड में जहां बालपरी का सीन था
वहां पर छोटा सा क्लिप दिखा के बालवीर की बचपन की क्लिप दिखाया गया था, जबकि बालवीर को शक्तियां नहीं मिली थी। लेकिन जो कहानी वहां पर एंड हुआ था और यहां से जो कहानी स्टार्ट हुआ है, इसको अभी तक दिखाया नहीं गया है, जबकि इसको चाहें तो दिखा सकते हैं। कैसे इसका कहानी होगा, मेरे माइंड में मेरा एक अपना कहानी है। आप अगर जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इस सीरियल को कैसे मिला सकते हैं, क्या कहानी से ये सीरियल वापस बालवीर से कनेक्ट हो सकता है, बालवीर रिटर्न्स। तो आप अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं एक दूसरा वीडियो उसमें ले आऊंगा। तो अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ है। और बालवीर जो फर्स्ट वाला जो एपिसोड आया था उसमें ही वो भौचाल से फाइट करता है, जिसमें बालवीर हार जाता है, लेकिन वो जो फाइट है वो काफी हाई लेवल का है। और जो इस बार का जो बालवीर का कैरेक्टर है वो मुझे कहीं ना कहीं थॉर से मिलता जुलता है, और ऐसा ही लगता है, थॉर से मिलता जुलता लगता है। और मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाया हुआ था कि थॉर से मिलता जुलता होगा। और दूसरा जो गाइडेंस जो वो विवान को जब लेता है अपने पास, विवान से जब विवान को शक्तियां मिलती है, बालवीर बनाता है, तो वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे स्पाइडरमैन और आयरन मैन का केमिस्ट्री जो है, कि स्पाइडरमैन को आयरन मैन जैसा गुरु मिला है और वो उसको संभालता है, सारी चीजें गाइड करता है। तो सेम ऐसा ही बालवीर और विवान के बीच में देखा जा सकता है, मुझे कुछ ऐसा ही लगता है। लेकिन बालवीर का जो कैरेक्टर है, कॉस्ट्यूम है, उसका जो हाथ में जो भी एक हैमर बोल सकते हैं या जो भी उनका हथियार है, ये मुझे थॉर से मिलता जुलता लगता है। और इसमें जो इस बार की शक्तियां हैं वो काफी ज्यादा है। इस बार वो माइंड रीडिंग कर सकता है, हाथ पकड़ के दिमाग में क्या चल रहा है वो सारी चीजें जान सकता है। बालवीर के पास इस बार काफी सारी एडवांस शक्तियां, बहुत तरीके की शक्तियां हैं। और साथ में इस बार फिर हम तो भूल गए कि नकाबपोश भी है, तो उसको भी ऐड कर लेते हैं। फिर नकाबपोश के बाद भी शक्तियां हैं, तो नकाबपोश के पास भी तो वही शक्तियां हैं जो कि बालवीर के पास है। लेकिन नकाबपोश जैसे ही बनता है तो उसके पास बालवीर से भी ज्यादा शक्तियां लगती है, हमें देखने को मिला है। जब भी हम देखते हैं कि बालवीर कहीं फंसता है, मतलब छोटा बालवीर जब फंस जाए, तो जब भी वो मुकाबला करने आता है तो बालवीर से कहीं गुना ज्यादा उसमें हमें एनर्जी देखने को मिलती है। जितना बालवीर में एनर्जी नहीं होता उससे ज्यादा एनर्जी हमें वहां देखने को मिलती है। लेकिन इस बार बालवीर रिटर्न्स में कहीं भी बालवीर इतना फास्ट फॉरवर्ड और स्लो मोशन वो वाली शक्तियां यूज करते हुए नहीं दिखा है। तो ये अभी हम लोगों को पता नहीं है कि क्या बालवीर के पास वो शक्तियां भी है, क्योंकि बालवीर के जादुई धन भी बदल चुका है और बालवीर के हाथ में अभी जो ढाल है, मतलब वो जब ऐसा करता है तो उसके पास ऐसा एक ढाल बन करके वहां आ जाता है। और सेम चीज ही बालवीर यानी छोटा बालवीर को भी मिला हुआ है, लेकिन शक्तियां थोड़ी कम है। और इस बार बालवीर का जादुई धन जो है वो हैमर ही है। तो पता नहीं, अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि क्या उससे वो जादू भी करता है या जादू करने के लिए सिर्फ वो चुटकियों का या ऐसे जैसे माइंड रीडिंग करता है, और भी कुछ चीजें उनके पास आ गई है जिससे वो स्कैनिंग कर सकता है, सारी चीजें आगे देख सकता है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या किया हो, किसी ने पीछे अगर कुछ करके चला गया। जैसे कि आप लेटेस्ट एपिसोड में देखें कि तिम्नासा ने आखिर क्या किया कि भारत नगर फ्रीज होने लगा है, उसमें सर्दियां आने लगी है, तो वो सिर्फ अपने माइंड में टैप करता है और इससे वो परियों से भी बात कर सकता है और उसी से वो स्कैन कर लेता है कि तिम्नासा ने कौन सा जाल बिछाया है और वो गोटियां क्या, जो मैंने बताया था कि कोई स्टोन है उसको जो नीचे बिछाई है वो क्या था, तो वो चीजें भी देख लेता है। तो अभी अगर शक्तियों के मामले में बात करें तो जो बालवीर रिटर्न्स का जो भी शक्तिशाली बालवीर है ये ज्यादा पावरफुल है। और इससे भी ज्यादा अगर हम बात करें तो नकाबपोश बालवीर से भी ज्यादा पावरफुल दिखाया जा रहा है। नकाबपोश के पास ज्यादा शक्तियां हैं ऐसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि बालवीर जो है तिम्नासा से कभी कभी मात भी खाता था, कभी कभी मार भी खाता था, लेकिन जब से नकाबपोश आया है तो तिम्नासा के आगे थोड़ा सा भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि वो थोड़ा सा भी मतलब कुछ कभी मात खाए, वो सब पे भारी ही पड़ता है। तो अगर हम शक्तियों की बात करें तो अभी सबसे ज्यादा शक्तिशाली नकाबपोश है, उसके पास ही सारी शक्तियां, इतनी ज्यादा शक्तियां हैं। उससे कम की बात करें तो बालवीर रिटर्न्स में जो कैरेक्टर है बालवीर का थॉर से मिलता जुलता है, क्योंकि बालवीर का जो फर्स्ट वाला एपिसोड में जो लड़ाई है वो थॉर के जो थॉर रैग्नारोक मूवी है जिसमें हल्क और थॉर की लड़ाई है, सेम वही चीज है। मैंने देखा था कहीं पर, मूवी भी आप अगर देखोगे तो सेम उसी फाइट को कॉपी किया गया है, लेकिन क्योंकि ये सीरियल है वो मूवी है तो चलता है और इसका जो टॉपिक है दूसरा है, वो टॉपिक दूसरा है, सिर्फ सीन को कॉपी किया है। ये चीजें बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज में भी होती हैं, तो इसमें भी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये फैंटेसी शो है और इंडिया में ऐसा शो अभी दूसरा नहीं चल रहा है जिसमें इतना हाई लेवल का वीएफएक्स देखा जा रहा है। और अगर हम बात करें वीएफएक्स की तो बालवीर के अंदर जो वीएफएक्स था वो भी काफी अच्छा था, मुझे वो भी काफी अच्छा लगता था। जो सीन्स दिखाए जा रहे थे जिसके बारे में मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में बताया कि बालवीर के अंदर का
वीएफएक्स इतना हाई नहीं था, लेकिन जो सीन उसमें दिखाया जा रहा था, जितने भी चीजें उसको क्रिएट करके परिलोक बनाया, परिबाग बनाया था, जितनी सारी अलग अलग जगह बनाई थी, वो बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा था। लेकिन इस बार बालवीर रिटर्न्स में भी देखने को मिल रहा है हाई लेवल का वीएफएक्स है, ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी दिखाया जा रहा है, लेकिन जो वीएफएक्स जो बैक में जो हमें लोकेशन देखने को मिल रहा है वो थोड़ा खूबसूरत में कमी है उसमें, जो आगे शायद इंप्रूव हो जाए, क्योंकि इनके पास तो अब हाई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। 2012 में बालवीर आया था, तब इतना हाई स्पीड मतलब कि हाई टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब उससे भी ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी 2020 मतलब 8 साल हो चुके हैं। तो 8 साल में इंडिया काफी डेवलप हुआ है इन सब चीजों में, टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे निकल चुका है। तो बाकी 5G आने वाला है, तो आप समझ सकते हैं कि 2G 3G का जमाना से 5G तो बहुत कुछ है, बदलती है। मोबाइल तब कैसी मिलती थी, अब कैसा मोबाइल मिलता है, 5G मोबाइल आ चुके हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वीएफएक्स कितना सही होगा। तो इसमें भी वीएफएक्स में बालवीर रिटर्न्स बाजी मार जाता है। लेकिन अगर हम स्टोरी की बात करें तो यहां पर बालवीर रिटर्न्स फंस जाता है। जो बालवीर रिटर्न्स की स्टोरी है वो इतनी खास नहीं है। जो मैं बालवीर के अपडेट देता हूं, लेकिन मैं बड़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा हूं, मैं एक सही बोल रहा हूं जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बालवीर रिटर्न्स की स्टोरी में इतना दम नहीं है जितना कि बालवीर में था। इस चीज को, इस कैरेक्टर को लेकर के अगर बालवीर की स्टोरी वैसी हो जैसा जब छल परी आई थी या महाभस्म परी आई थी, तब जैसी एक पावरफुल स्टोरी हो, तो बालवीर रिटर्न्स की जो टीआरपी है वो काफी ज्यादा बढ़ेगी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये जो मैंने बताया ये बात ये सही है या गलत है। ये स्टोरी के मामले में मैंने क्या बताया, विमान आ चुका है तो थोड़ा स्टोरी में थोड़ा सा मतलब इतना कुछ खास नहीं है। वीएफएक्स की बात की, उसमें खूबसूरती की भी बात की, लेकिन यहाँ पर परियों की जो पर है वो अच्छे से देखने को नहीं मिल रहे हैं। वो चीजें ज्यादा खूबसूरती, ज्यादा ब्यूटी लाती है, ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है कि परियां है तो उनको पर भी होने चाहिए, पर दिखने चाहिए। बहुत कम ही ऐसा होता है कि बालवीर रिटर्न्स में परियों के पर देखने को मिले, बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। और कई बार इस बार ऐसा होता है कि परियों को ऊपर से फेंका जाता है तो परियां नीचे आके गिरती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो परियां हैं उसको ऊपर से फेंका जाए तो उनके पास पंख होना चाहिए, वो उड़ने चाहिए। लेकिन हमें देखने को मिला है कि बालवीर और तिन्नासा की लड़ाई के बीच में धौनी परी को फेंका गया तो वो नीचे गिर जाती है और बालवीर को पहले उन्हें बचाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए परियों के साथ, ये मेरा ओपिनियन है। बाकी इस वीडियो में आपको अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपको ऐसा लगा हो कि हमने कुछ मिस कर दिया है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल बटन दबा करके उसे ग्रे कर दें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, जिससे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इस वीडियो में बस इतना ही कहना था। मैं मिलूंगा आपसे एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ या नए वीडियो में नए नॉलेज के साथ। बस इतना ही, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।